जिस दिन भी ज्ञानदेव आहूजा इधर आएगा ना, उसका काला मुंह कर देंगे हम, काला मुंह समझते ना, और गधे बैठाएंगे। जिस दिन हमें खबर लग गई, ये कन्फर्म है, ये आप अपने चैनल के माध्यम से बता देना उनको भी। जोर शोर से इनका विरोध किया जा रहा है और पूरा समाज एकजुट होकर के इसका विरोध कर रहा है। जातिवादी कीड़ा मुर्दाबाद, जातिवादी कीड़ा मुर्दाबाद, ज्ञानदेव मुर्दाबाद, ज्ञानदेव होश में, ज्ञानदेव होश में, ज्ञानदेव होश में, ज्ञानदेव होश में, जातिवादी कीड़ा मुर्दाबाद, जातिवादी कीड़ा मुर्दाबाद, जातिवादी कीड़ा मुर्दाबाद, ज्ञानदेव होश में, ज्ञानदेव मुर्दाबाद, ज्ञानदेव मुर्दाबाद। आप हिम्मत रखता है ज्ञानदेव आहूजा जी, आपने हिम्मत कैसे करती किसी जाति विशेष के ऊपर इस तरह के लांछन लगाने की, और इस तरह की बात करते हो आप मंदिर जाने से अवित्र मंदिर हो गया। मंदिर तेरे बाप ने बनाया, तेरे बाप का मंदिर है क्या? मंदिर तो सबका है, हिंदू समाज का मंदिर है, पूरा हिंदू समाज मंदिर पर अधिकार रखता है। अरे तू तो क्या बताएगा हमको? तू हमें अधिकार देने वाला होता भी कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे समाज को अधिकार दे रखा है, संविधान पूरा अधिकार दे रखा है। हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर समय रहते हुए आपने माफी नहीं मांगी तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे, जिससे आपको रगड़ रगड़ के नाक रगड़ के आपको माफी मांगनी पड़ेगी। जो अभी ज्ञानदेव आहूजा ने टीकाराम जूली जी पर जो टिप्पणी की थी कि ये दलित विरोधी है, सरकार है बीजेपी की, उन्होंने बहुत अभद्र और टिप्पणी की है। उस विरोध में हमने आज किशनगढ़ बास में ज्ञानदेव आहूजा का पुतला दहन किया है कि वो आराम से माफ़ी मांगे। हमने अभी सभ्य तरीके से किया है, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर रहेंगे, और पूरे देश में, पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में हम बहुत उग्र प्रदर्शन करेंगे। अभी आपने देखा होगा परसों हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय टीकाराम जूली जी, जो शालीमार के अंदर राम मंदिर का निर्माण हुआ है त्रियान ग्रुप की तरफ से, उस ग्रुप में त्रियान ग्रुप ने उसको मंत्री जी को आमंत्रित किया। वो वहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, करणी माता के मंदिर कर दर्शन करने के लिए गए। लेकिन एक ओछी मानसिकता का नेता हमारे अलवर जिले में रह रहा है, जिसका नाम है ज्ञानदेव आहूजा। बड़ी बड़ी मूछें रखता है। मैं तो ये कहूँगा मूछ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को पूंछ लगा लेनी चाहिए। वो बंदर से भी बिल्कुल नासमझ आदमी है, जिसको यही नहीं पता इस देश में आज लोकतंत्र है, हर जाति धर्म को मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा में जाने का अधिकार है। और इस तरह की भाषा उसने इस्तेमाल की कि एक टीकाराम जूली दलित नेता है, उसके मंदिर जाने के बाद वो मंदिर अपवित्र हो गया। अरे तुम डूब मरो। एक तरफ को तुम्हारा नेता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ये कहता है कि ये देश एक है, हिंदू राष्ट्र है। क्या ये ऐसी हिंदू नहीं है? अगर हिंदू नहीं है तो इनको देश से बाहर निकाल दिया जाए। अगर आपका इस तरह का बयान जो आप दे रहे हो, आप एक बयान पर रखिए, या तो ऐसी कोई कहते आप हिंदू नहीं है, अगर हिंदू हैं तो फिर हमको मंदिर में क्यों रोका जा रहा है? हमारी मंदिर में जाने के बाद ऐसी बेइज्जती, इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी क्यों की जा रही है? अगर इस तरह की टिप्पणी आप आहूजा जी करोगे और आपने इस टिप्पणी के बाद में माफी नहीं मांगी, तो हम बता देना चाहते हैं आपको 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती हम मना रहे हैं। अगर आपने उससे पहले माफी नहीं मांगी तो हम 14 तारीख को ही बाबा साहब की कसम लेकर के ये बता देंगे आपको कि आप रामगढ़ में नहीं, आप किसी बिल में घुस जाना, आपको निकाल के वहां से नाक रगड़वाएंगे आपको समाज के सामने। और भी जानते हैं। नमस्कार साहब, क्या नाम है? कमल सिंह। कमल सिंह, आप कल से लगातार देख रहे हो सोशल मीडिया पे जिस तरीके की उनकी सोच है। आदरणीय श्री टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष, जबकि एक कोई ऐसी समाज के नेता नहीं है, पूरे राजस्थान के नेता है, पूरे भारत के नेता हैं। वो सबकी आवाज़ सुनते हैं और सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। उनके बारे में जैसे ही वो कल मंदिर गए थे, राम मंदिर परसों गए थे, तो कल ज्ञानदेव आहूजा ने सोशल मीडिया पे कहा भाई टीकाराम जूली के जाने से वहाँ का जो मंदिर है वो अपवित्र हो गया है।
ये जो बीजेपी है इनकी सोच इस तरीके की बन चुकी है कि ये एक तरफ तो नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे, लेकिन ये चाहते हैं कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ हम ही रहें, किसी दूसरे व्यक्ति का कोई रोल ना हो। तो इस तरीके की सोच है, क्योंकि हमारे ऐसा नहीं है कि समाज में भाई राम को नहीं मानते हैं या भगवान को नहीं मानते, हर तरीके के लोग सब मानते हैं और सबकी आस्था भी है। आज आप देख रहे हो श्याम बाबा का जागरण, हमारे लोगों ने जगह जगह प्याऊ भी लगा रखी है, भंडारा भी कर रहे हैं, वैसे भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की सोच इन नेताओं की बन गई, उससे लगता है कि देश का बेड़ा गर्क होने वाला है। आरएसएस जो है इसी मुद्दे पर काम कर रही है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करना हूँ, इस तरीके का जो व्यक्ति है या इस तरीके के जो आपके टीम में जो लोग हैं उनको बाहर करना चाहिए। और मैं तमाम राजस्थान के तमाम युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ भी ये जो चोला पैर के भगवत का चोला जो पैर रखा है ज्ञानदेव आहूजा ने, ये सरासर गलत है। ये को किसी तरीके का आपको नहीं लगता, हमें नहीं लगता। ये सिर्फ हमेशा आपने देखा होगा रामगढ़ में हमेशा इन लोगों ने क्या है, एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है, एक दूसरे को बांटने का काम किया है। मैं तमाम युवाओं से निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ भी आपको ये ज्ञानदेव आहूजा दिखे, इसके मुर्दाबाद के नारे लगाएं और इसको अपने गाँवों में ना घुसने दिया जाए किसी भी कीमत पर। इस तरीके के लोग क्या है, समाज को खराब करते हैं और आपस में बांटने का काम करते हैं। यानी कि भाईचारा में भाईचारे को खत्म करने का जो काम कर रहे हैं, इस तरीके के लोग कर रहे हैं जो किसी जाति विशेष धर्म विशेष के खिलाफ, मतलब खुद को सुर्खियों में लाने के लिए इस तरीके का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो लोग इस तरीके के भाईचारे को खत्म करना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, जो हाल ही में ज्ञानदेव आहूजा ने जो अज्ञानता की जो बात की है, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के प्रति जो उन्होंने बयान दिया है, वो बहुत ही निंदनीय है। उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि भाई सबका साथ सबका विकास, बटोगे तो कटोगे, और दूसरी तरफ वो दलित विरोधी है। बिल्कुल मैं सरासर दलित विरोधी है, हमेशा दलितों का विरोध करती है। उनका जहाँ भी जाओ, मंदिर में जाओ तो विरोध करती है। पानी छूने पे मतलब कि कुछ लोग हैं, कुछ दिन पहले ये हुआ था, कांड हुआ था, तो इसकी मतलब कि ज्ञानदेव आहूजा तो क्या आपको ऐसा लगता है, क्यों साहब ऐसा लगता है जातिगत बिल्कुल टिप्पणी की गई है 100%। आपने देखा भी होगा उनकी जो माननीय पत्रकार जी ने इंटरव्यू लिया, उसमें स्पष्ट कहा है उन्होंने कि एक दलित नेता, यानी उसने दलित को ही नहीं, टीकाराम जूली को नहीं, कांग्रेस को भी अछूत बता दिया कि कांग्रेस वाले अछूत हैं, वो मंदिर गए, मंदिर अपवित्र हो गए। बताइए कैसी मानसिकता के लोग। सारे ऐसे समाज में बहुत ज्यादा रोष है, और इसको याद नहीं होगा तो याद दिला देंगे 2 अप्रैल याद दिला देंगे इसको। पूरे भारत में उग्र आंदोलन करेंगे अगर इसने माफी नहीं मांगी तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किशनगढ़ बास के अंदर में मौजूद था, और यहाँ पर तोप के चौराहे के ऊपर यहाँ पर ज्ञानदेव आहूजा जी का पुतला फूंका गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि भाई अभद्र टिप्पणी की वजह से यहाँ पर हम उनका या तो माफी मांगे, नहीं तो हम उग्र आंदोलन की इन्होंने चेतावनी दे दी है। हम आप सभी को पता है कि ज्ञानदेव आहूजा द्वारा जो हमारे नेता टीकाराम जूली जी प्रतिपक्ष नेता, उनके बारे में अभद्र व्यवहार का है और हम उनका विरोध करते हैं। पूरा समाज और पूरा क्षेत्र विरोध कर रहा है, पूरे राजस्थान के अंदर विरोध है उनका जोर शोर से। जिस दिन भी ज्ञानदेव आहूजा इधर आएगा ना, उसका काला मुंह कर देंगे हम, काला मुंह समझते ना, और गधे बैठाएंगे। जिस दिन हमें खबर लग गई, ये कन्फर्म है, ये आप अपने चैनल के माध्यम से बता देना उनको भी। जोर शोर से इनका विरोध किया जा रहा है और पूरा समाज एकजुट होकर के इसका विरोध कर रहा है। जय हिंद, जय भारत। अगर जो माफी नहीं मांगते हैं तो माफी न मांगे, काला मुंह करेंगे। हमारे एक युवा साथी ने उनके कल जाकर घर पर भी काली पोती है। अच्छा। अब वो बाट देख रहे, कब से क्यों बाहर नहीं करे, कब से क्यों काला मुंह पोते हैं। तो भाई यहाँ पर तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया कि यहाँ पर समाज के लोगों ने किस तरह से उनका पुतला फूंका है। इनकी एक ही मांग है कि या तो माफी मांगे, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। क्यों जी कमल जी? बिल्कुल उग्र आंदोलन करेंगे और उनको यहाँ से निकलने भी नहीं देंगे, घर से बाहर निकलना मुश्किल, निकलने भी नहीं नहीं बिल्कुल मुश्किल कर देंगे उनका बाहर से निकलना। जयपुर जहाँ है वहाँ हमारी टीम के लोगों ने रात को उनके घर के बाहर कालीन पोत दी, और अगर यहाँ भी आते हैं, हमारे क्षेत्र में आएंगे, तो उनको मुर्दाबाद के नारे भी झेलने पड़ेंगे और काला मुंह करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में ताजा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।